नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी कंप्यूटर क्लासेज में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेके आए आरएससीईआरटी की एक और न्यू सीरीज, जिसके तहत हम आपको अभी 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, जो आरएससीईआरटी के आने वाली एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 251, जीपीएस का पूरा रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। आपके सामने चार ऑप्शन है: ज्योग्राफिकल पोजीशन सॉल्यूशन, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्राफिकल पेनिट्रेशन सिस्टम। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है आपका। क्लिप आर्ट, क्लिप वर्ड आर्ट इमेज शेप्स आदि को लेने के लिए किस टेप का इस्तेमाल किया जाता है? होम, पेज लेआउट, इंसर्ट या व्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस टेप का इस्तेमाल किया जाएगा? इंसर्ट टेप। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 253, एमएस एक्सेल की सबसे छोटी मूलभूत इकाई क्या है? एमएस एक्सेल की सबसे छोटी मूलभूत इकाई क्या होगी? सेल। 254, कौन सा चार्ट वैल्यू को अनुपात में विभाजित करता है? लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 255, किसी अज्ञात वैल्यू का पता लगाने तथा वैल्यू का पूर्वानुमान के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? गोल सीक, वी लुकअप, एवरेज या प्रोडक्ट। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए उपयोग करेंगे अपन गोल सिक्का। किसका? गोल सिक्का। क्वेश्चन नंबर 256, पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या है? पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट की है Ctrl+M। क्वेश्चन नंबर 257, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किसकी श्रेणी में आती है? कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट ई कॉमर्स की श्रेणी में आती है। क्वेश्चन नंबर 258, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? वेब ब्राउजर, इंटरनेट सेवा, मॉडेम या सभी। यदि यूजर इंटरनेट तक पहुंचेगा उसके लिए उसको इन सभी की चीजों की आवश्यकता होगी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 259, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सिस्टम रिस्टोर सुविधा का क्या उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, यह उपयोगकर्ता को अलग अलग रिसीवर के लिए एक ही मेल लिखने की अनुमति देता है। यह उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर की स्थिति को समय के पिछले बिंदु पर वापस लाने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग सिस्टम की खराबी या अन्य समस्याओं से उभरने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यह उपयोगकर्ता को एकल उपयोगकर्ता के लिए कई खाते बनाने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 259 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर की स्थिति को समय के पिछले बिंदु पर वापस लाने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 260, किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वह कैसा दिखाएगा, यह जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, दस्तावेज कैसा दिखेगा, कैसा नहीं दिखेगा, इसके लिए प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 261, विंडो 10 में स्नैप असिस्ट का क्या उपयोग है? विंडो 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग है एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना। क्वेश्चन नंबर 262, ज्यादातर लेजर प्रिंटर होते हैं जो ज्यादातर लेजर प्रिंटर होते हैं वो मोनोक्रोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 263, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए वेब क्राउलिंग या वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग, सर्चिंग और उपरोक्त सभी चारों का ऑप्शन यूज किया जाता है। नए मतदाता पंजीकरण के किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? नए मतदाता पंजीकरण में फॉर्म नंबर 6 का उपयोग किया जाता है। नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक एग्जांपल है। नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का कौन सा एग्जांपल है? हब, स्विच, प्रोसेसर या फिर ए और बी दोनों। इसका सही एग्जांपल होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 266, फुल फॉर्म ऑफ एआई। एआई की फुल फॉर्म क्या होगी? एआई की फुल फॉर्म होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 267, रैम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आपको, रैम के दो प्रकार होते हैं, पहली स्टैटिक, दूसरी डायनामिक रैम। ए और सी दोनों। 268, आप अपनी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के थंबनेल को डॉट 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 में देख सकते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से पुनर्व्यवस्थित कर सकें।
दोस्तों स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर आप आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 269, विंडो 10 में अपीयरेंस या पर्सनलाइजेशन, कंप्यूटर सेटिंग, इससे क्या संबंध है? उपयोगकर्ता को अपनी पसंद की तस्वीरें को डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर बदलने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता को स्क्रीन सेवर को बदलने की या सक्षम करने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता को स्क्रीन रिजोल्यूशन और रंग गुणवत्ता को बदलने की अनुमति देता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 270, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से भुगतानकर्ता द्वारा प्रयोग किया गया पासवर्ड दिखाना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर दिखाना चाहिए। भुगतान हो जाने पर पुष्टि नहीं करनी चाहिए, या एचटीटीपीएस और ओटीपी का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एचटीटीपीएस एवं ओटीपी का प्रयोग किया जाना चाहिए। एसएसओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? एसएसओ का मुख्य उद्देश्य है सिंगल साइन ऑन। का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिड्यूस हेल्प डेस्क कॉस्ट, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फिकेशन, बूस्ट प्रोडक्टिविटी। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 272, निम्न में से कौन सा कार्य स्नैपिंग टूल से नहीं कर सकते? ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, या ये सभी? ऑप्शन नंबर सी, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना। HTTPS में एस का मतलब क्या है? HTTPS में यहाँ पे एस का मतलब क्या होगा? सिक्योर। HTTPS की फुल फॉर्म होगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। 274, एक नाम बॉक्स है। एक नाम बॉक्स क्या है? मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है, स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है, पूर्व में एक्टिव सेल की लोकेशन पर दिखाई देता है, या फिर फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 274 का सही आंसर जाएगा फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 275, भामाशाह योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम क्या है? भामाशाह योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 276, पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी चेंज होती है। जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल चेंज हो जाती है। स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी चेंज नहीं होती, या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर जाएगा स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी चेंज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 277, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हैं? 5,000 तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा, 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा कवर, 1 लाख रुपए तक के दुर्घटना बीमा, या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 278, निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है? सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण कौन सा नहीं है? इसके अंदर हैकर्स। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 279, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है? राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर। क्वेश्चन नंबर 280, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का एग्जांपल क्या है? क्लाउड स्टोरेज बेस्ड प्लेटफॉर्म का एग्जांपल कौन सा होगा? माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी क्लाउड स्टोरेज बेस्ड है, ड्रॉपबॉक्स भी क्लाउड स्टोरेज बेस्ड है, और गूगल ड्राइव भी क्या है कि क्लाउड स्टोरेज बेस्ड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 281, एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? एक सूत्र बनाने के लिए आप सेल संदर्भ का नहीं बल्कि सेल वैल्यू का, या फिर सेल वैल्यू का लेकिन सेल संदर्भों का नहीं, सेल वैल्यू और सेल संदर्भों का, सेल वैल्यू या सेल संदर्भों का नहीं, हालांकि दोनों एक ही समय पर नहीं होते हैं। तो 281 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल वैल्यू और सेल संदर्भों का। क्वेश्चन नंबर 282, ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या है? ईमेल में बीसीसी का अर्थ होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 283, निम्न में से कोई सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? इनमें से कौन सा फीचर? क्लियर फॉर्मेटिंग स्टाइल, फॉर्मेट पेंटर, या पेज सेटअप? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्लियर फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 284, डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? डीएनएस का पूर्ण रूप होगा डोमेन नेम सिस्टम।
क्वेश्चन नंबर 285, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी ले जाते हैं तो क्या होता है? निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है, या फिर उस निर्देशिका के अंदर सभी उप निर्देशिका चले गए हैं, या उपरोक्त दोनों, या फिर निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है तो स्रोत फाइल क्यों नहीं? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 286, विंडो 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं किया जा सकता। वर्ड फाइल का उपयोग करके, इंटरनेट से, सीधे सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव से, या विंडोज स्टोर से? वर्ड फाइल का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 287, निम्न में से कौन सा प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया? आधार कार्ड को UIADIA ने जारी किया है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 288, इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? लाइनक्स OS, iOS, एंड्रॉइड और विंडोज। क्वेश्चन नंबर 288 का सही आंसर होगा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 289, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का स्टेप नहीं है? स्क्रूटनाइजेशन, मॉडरेशन, एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन। तो स्क्रूटनाइजेशन एक राजस्थान संपर्क का एप्लीकेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 290, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? नोटपैड, फोटोशॉप, पेज मेकर, विंडोज 7। यहाँ पे सही आंसर होगा विंडोज 7, क्योंकि विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 291, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को डिलीट कर सकते हैं? आप कर्सर के दाईं ओर अक्षर को होम, बैक स्पेस, एंड या डिलीट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से सही होगा क्वेश्चन नंबर 291 में डिलीट। 292, डेजी बिल प्रिंटर किस प्रकार का एक प्रिंटर है? डेजी बिल प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 293, निम्न में से एक सीडी या डीवीडी की सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। एक सीडी डीवीडी की साइज क्या नहीं हो सकती? 4.7 GB हो सकती है, 630 MB हो सकती है, 9.4 GB हो सकती है, लेकिन 13 GB नहीं हो सकती। एक्सेल वर्कबुक में निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से बनती है। क्वेश्चन नंबर 295, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? .jpg, .web, .gif। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 296, MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? क्वेश्चन नंबर 296, Ctrl+Shift+C इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 297, MS Excel 2010 में उपयोगकर्ताओं को .व्यू या .व्यू में एक टेबल बना सकता है। डिजाइन या डाटा शीट, फॉर्मूला या प्रिंट, टेक्स्ट या नंबर, बुकमार्क और हाइपरलिंक। 297 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिजाइन और डाटा शीट। क्वेश्चन नंबर 298, ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल कौन सा है? हार्ड डिस्क, रोम, रैम या CDR? ऑप्टिकल डिस्क का सही एग्जांपल होगा CDR। 299, एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है जो इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ इन वस्तुओं को क्लाउड पर डेटा एकत्र करने और विनिमय करने में सक्षम बनाता है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 6 एंटर, ब्राइटनेस या स्क्रीन रोटेशन। दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 300, इनमें से कौन सा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल है? फ्लिपकार्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया, फेसबुक या ट्विटर? दोस्तों जो फ्लिपकार्ट है वो ई-कॉमर्स की एक वेबसाइट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करें। जय हिंद।